नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केंद्र में स्वागत करता हूं। लोक कलाओं में लोक नृत्य जनमानस के सामाजिक और सामूहिक सौंदर्य का प्रतीक होते हैं। नृत्य उल्लास का प्रतीक है। जब मानव उल्लास से पुलकित हो उठता है तब वह थिरकने लगता है और जीवन की कल्पित परिधि में खोकर सुख के अपार सागर में तरंगित हो उठता है। उल्लास पहले गीतों के रूप में प्रकट होता है, फिर पद, गति, अंग संचालन से सात्कार बन नृत्य का रूप ले लेता है। छत्तीसगढ़ी लोक नृत्यों में विविधताएं हैं। यहाँ का जनजातीय क्षेत्र हमेशा अपने लोक नृत्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। अनेक तरह के लोक नृत्य इस क्षेत्र में प्रचलित है। विभिन्न अवसरों, पर्वों से संबंध भिन्न भिन्न नृत्य प्रचलित है, जिसमें स्त्री पुरुष समान रूप से भाग लेते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्यों को यहाँ संक्षिप्त में हम बताएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ में मूलतः महिलाओं और किशोरियों का नृत्य पर्व है। छत्तीसगढ़ी जनजीवन में सुआ नृत्य की लोकप्रियता सबसे अधिक है। इनमें सभी जाति वर्ग की स्त्रियां हिस्सा लेती है। धान पकने के बाद दीपावली के कुछ दिनों पूर्व से ही सुआ नृत्य का आरंभ होता है और समापन दीपावली की रात्रि के शिव गौरी विवाह के आयोजन से होता है। इसलिए सुआ नृत्य को गौरी नृत्य भी कहा गया है। महिलाएं अपने गांवों से टोली बनाकर समीप के गांवों में भ्रमण करती है और प्रत्येक घर के सामने गोलाकार झुंड बनाकर ताली की थाप पर नृत्य करते हुए गीत गाती है। घेरे के बीच से एक युवती सिर पर लाल कपड़ा ढके टोकरी लिए होती है। टोकरी में धान भरकर मिट्टी से बने दो सुआ, जिसे तोता कहा जाता है, शिव पार्वती के प्रतीक के रूप में सजाकर रखती है। सुआ नृत्य करते समय टोकरी को बीच में रख दिया जाता है और महिलाएं सामूहिक स्वर सुआ गीत गाती हुई वृत्त में झूम झूम कर ताली बजाते हुए नृत्य करती है। कभी कभी सुआ गीतों में प्रश्न उत्तर शैली अपनाई जाती है। सुआ प्रेम गीत नृत्य है जिसमें किशोरियां अपने प्रेमी को सुआ के माध्यम से संदेश भेजती है। पंथी नृत्य। पंथी छत्तीसगढ़ की सतनामी जाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। त्योहारों पर सतनामी जेठ खान की स्थापना करते हैं और पारंपरिक ढंग से पंथी गायन के साथ नृत्य होता है। पंथी नाच की शुरुआत गुरु वंदना से होती है। पंथी गीत का मुख्य विषय गुरु घासीदास का चरित्र होता है। पंथी से संबंधित समुदाय द्वारा किए जाने के कारण इसे पंथी नाच की संज्ञा प्राप्त है। पंथी नाच के मुख्य वाद्य मादर झांझ होते हैं। पंथी नाच द्रुत गति का नृत्य है। नृत्य का आरंभ विलंबित होता है परंतु द्रुत गति इसके चरम पर होती है और नर्तकों की देह गति और नृत्य मुद्राएं तेजी से बदलती रहती है। गति और लय का समन्वय नर्तकों के गतिशील हाव भाव में देखा जा सकता है। मुख्य नर्तक पहले गीत की कड़ी उठाता है और अन्य नर्तक उसे दोहराते हुए तेजी से नाचते हैं। महिलाएं सिर पर कलश रखकर नाचती है। चंदैनी नृत्य। लोरिक चंदा के नाम से प्रसिद्ध चंदैनी छत्तीसगढ़ में दो शैलियों में पाया जाता है, एक लोक कथा के रूप में, दूसरा गति के रूप में। पुरुष पात्र विशेष वेशभूषा में नृत्य के साथ चंदैनी कथा प्रस्तुत करते हैं। चंदैनी नृत्य में टिमकी ढोलक की संगत परंपरागत है। यह मूलतः प्रेम गाथा है। राउत नाचा। यह नृत्य छत्तीसगढ़ में यादवों के द्वारा किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को पूर्वज मानने वाले राउतों का यह नृत्य गहिरा नाच के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य शौर्य का कलात्मक प्रदर्शन है। पौराणिक कथा है कि श्री कृष्ण के द्वारा अन्यायी मामा कंस के वध के बाद यह नृत्य विजय के प्रतीक के रूप में प्रारंभ किया गया था। कार्तिक प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होकर यह नृत्य एक पखवाड़े तक अबाध गति से चलता रहता है। राउत यह नृत्य गांव शहर में सभी प्रियजनों, सम्मान्य एवं प्रतिष्ठित लोगों के घर जाकर करते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में सजे राउत हाथों में लाठी और दूसरे हाथों में हथियार लेकर समूह में नाचते हैं। नृत्य के बीच बीच में कोई नर्तक एक दोहा बोलता है और उसी दोहे की पुनरावृत्ति करते हुए गढ़वा बाजा की धुन पर सभी नाचते हैं। पुरुष कलाकारों द्वारा महिला वेश धारण कर नृत्य करने की भी प्रचलन है।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग डिमांड करेंगे तो इसका दूसरा पार्ट मैं प्रमुख जनजातीय नृत्य में लेकर आऊँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर पहुँचाइए। धन्यवाद।